जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयार एक्सप्रेस पर स्वागत है। हम लोग देख रहे थे यूटेरिया का बिहार जी के बुक, जिसमें से हम लोग सेट नंबर 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेट नंबर 22 और 23। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। ठीक है। पहला क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? कब किया गया? 28 फरवरी 2025 को। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है। कितना अनुमानित है? 8,54,429 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना अनुमानित है? कितना है? 4,64,540 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सही जवाब क्या होगा? 14.50%। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत की? 9.20%। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान है? कितना होने का अनुमान है? 66,820 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान है? कितना होने का अनुमान है? 36,333 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? कितना प्रतिशत? 12.80%। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? कितना प्रतिशत? 7.6%। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.9% है। कथन 2 है द्वितीयक क्षेत्र में योगदान 21.5% है। कथन 3 है तृतीयक क्षेत्र में योगदान 58.6% है। इसमें सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी 1, 2, 3 तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्र वार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 54.2% है। कथन 2 है द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 13.6% है। कथन 3 है तृतीयक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 22.2% है। जिसमें सही जवाब कौन से है? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ठीक है, इनमें से सही। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? कितना प्रतिशत हो गया? 55.0%, मतलब 55%। क्वेश्चन 15, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है कितना है? 53.2%। क्वेश्चन 16, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर कितने प्रतिशत का परिवर्तन दर्ज की गई है? कितना प्रतिशत का? 7.6%। क्वेश्चन 17, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत की? 7.1%।
क्वेश्चन नंबर 18, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? पटना का सबसे अधिक है और लखीसराय का सबसे कम है। क्वेश्चन 19, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति हजार व्यक्ति डीजल की खपत क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? पटना का सबसे अधिक है और शिवहर का सबसे कम है। क्वेश्चन 20, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति हजार व्यक्ति रसोई गैस की खपत क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है? पटना का सबसे अधिक और अररिया का सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? कितना है? 7,71,435 करोड़। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? कितना है? 4,11,359 करोड़। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? कितना है? 2,07,017 करोड़। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? कितना है? 1,55,132 करोड़। क्वेश्चन 25, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना है? कितना है? 4,87,601 करोड़। क्वेश्चन 26, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में है। प्राथमिक क्षेत्र में 91,825 करोड़, सही है। द्वितीयक क्षेत्र में 99,288 करोड़, ये भी सही है। तृतीयक क्षेत्र में 2,70,759 करोड़, ये भी सही है। उपयुक्त में से सही कूट पहचाने, कौन सा सही है? इनमें से सभी। क्वेश्चन 27, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? कितना था? 2,52,082 करोड़। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? कितना था? 1,90,514 करोड़। क्वेश्चन 29, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना था? कितना था? 1,61,568 करोड़। क्वेश्चन 30, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत का? 3.6%। क्वेश्चन 31, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की? 28.5% की। क्वेश्चन 32, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितने हुई? कितनी हुई? 1,93,347 करोड़। क्वेश्चन 33, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुई कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत? 12%। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था? 76.7%। क्वेश्चन 35, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था? 75.6%। क्वेश्चन 36, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था? 24.4%। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुनी बढ़ी, ये भी सही है। पहला कथन सही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया, ये भी सही है। कथन 3 है, राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है, ये सही है। तो इसमें से सही कथन पूछ रहा है। सही कथन कौन सा है? तीनों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 38, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी थी? कितनी थी? 1.42।
क्वेश्चन 39, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? कितनी है? 363 किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है चावल के उत्पादन में वृद्धि 21%, सही है। कथन 2 है गेहूं में उत्पादन में वृद्धि 10.7%, ये सही है। कथन 3 है मछली के उत्पादन में वृद्धि 4.5%, ये भी सही है। इनमें से सभी के सभी सही है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है? सही जवाब क्या होगा? पटना में सबसे अधिक और शिवहर में सबसे कम। क्वेश्चन 42, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 17.6%। क्वेश्चन 43, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना प्रतिशत हो गई है? कितना प्रतिशत? 33.5%। क्वेश्चन 44, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना प्रतिशत हो गई है? सही जवाब होगा 18%। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6% है, ये सही है। कथन 2 है बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.4%, ये भी सही है। कथन 3 है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 3.3% और 0.9%, ये भी सही है। कथन 4 है शहरी क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 6.9% और 9.1% है। पूछा इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 46, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? सही जवाब होगा 5.7%। क्वेश्चन 47, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में स्थान क्या है? कौन सा स्थान है? तीसरा। क्वेश्चन 48, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है? कितना वृद्धि हुआ है? 3 गुने से अधिक। क्वेश्चन 49, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितना हुआ है? कितना हुआ है? 1004.6 मिलीमीटर। क्वेश्चन 50, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है? सही जवाब क्या होगा? 14। सेट नंबर 23, केंद्रीय बजट 2025-26। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया? कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2025 को। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? कितने इंजन? 4 इंजन। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या थी? क्या थी थीम? सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? कौन सा क्रम था? 8वां। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? कितना होने का अनुमान लगाया गया है? 50,65,345 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? कितना होने का अनुमान है? 34,20,409 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? कितना होने का अनुमान है? 15,68,936 करोड़। क्वेश्चन नंबर 8, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? कितना होने का अनुमान है? 5,23,846 करोड़। क्वेश्चन नंबर 9, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही जवाब क्या होगा? 4.4%। क्वेश्चन नंबर 10,
बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? कितना प्रतिशत? 1.5%। क्वेश्चन 11, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही जवाब क्या होगा? 0.8%। क्वेश्चन 12, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही जवाब क्या होगा? 0.3%। क्वेश्चन 13, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? सही जवाब क्या होगा? 2,92,598 करोड़। क्वेश्चन 14, बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? कितना किया गया? 4,91,732 करोड़। क्वेश्चन 15, बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? सही जवाब क्या होगा? 1,28,650 करोड़। क्वेश्चन नंबर 16, बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? कितना आवंटित किया गया? 2,66,817 करोड़। क्वेश्चन 17, बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? सही जवाब क्या होगा? 96,777 करोड़। क्वेश्चन 18, बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? कृषि। क्वेश्चन 19, बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? कितने जिलों को? 100 जिलों को। क्वेश्चन 20, बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? कितना? 7 लाख। क्वेश्चन 21, बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? किस राज्य में? बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 22, बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? किस राज्य में? असम। क्वेश्चन नंबर 23, बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? एमएसएमई। क्वेश्चन नंबर 24, बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? कितना किया गया है? 10 करोड़। क्वेश्चन 25, बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? सही जवाब क्या होगा? बिहार। क्वेश्चन 26, बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? निवेश। क्वेश्चन 27, उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है? सही जवाब होगा 120। क्वेश्चन 28, भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना है? कितना? 200। क्वेश्चन 29, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? कितना? सही जवाब क्या होगा? 100%। क्वेश्चन 30, नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? 0%। क्वेश्चन 31, बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? कितना किया गया है? 1 लाख। क्वेश्चन 32, केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती की सालाना सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? कितना किया गया है? 6 लाख। क्वेश्चन 33, केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया है? कितना किया गया है? 4 वर्ष। क्वेश्चन 34, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? सही जवाब होगा 2028 तक। क्वेश्चन 35, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी की गई है? 67,000 करोड़। क्वेश्चन 36, केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। क्वेश्चन 37, केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है? सही जगह होगा 600 करोड़। क्वेश्चन 38, केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? किस राज्य में? बिहार में।
क्वेश्चन 39, केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? सही जवाब क्या होगा? 86,000 करोड़। क्वेश्चन 40, कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? क्या है? कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना। क्वेश्चन 41, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किस दालों पर है? सही जवाब क्या होगा? अरहर, उड़द, मसूर सभी पे। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? सही जवाब क्या होगा? 36। क्वेश्चन 43, शिक्षा क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? सही जवाब क्या होगा? 500 करोड़ से। क्वेश्चन 44, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब क्या होगा? 2047 तक। क्वेश्चन 45, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब क्या होगा? भारत ट्रेडनेट। क्वेश्चन 46, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने की प्रस्ताव है? सही जवाब क्या होगा? जन विश्वास विधेयक 2.0। क्वेश्चन 47, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? सही जवाब क्या होगा? 37.64 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन 48, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? सही जवाब होगा? राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। क्वेश्चन 49, केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? सही जवाब क्या होगा? 1, 2, 3, 4 सभी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। क्वेश्चन 50, केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? सही जवाब क्या होगा? रक्षा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।